तो ये एक बैकुंठ की जो मूर्ति है ये सिर्फ आपको भारतवर्ष पे यहीं पे मिलेगी। जैसे हनुमान जी अपनी अशोक वाटिका में जब वो तबाही कर रहे हैं तो वो फिर ऑडियंस में वो केले फेंकते हैं कुछ और। उन्हें बनाइए फिर असें डोनेट किया हा। अस भी अमीनाबाद आए उनके कन्नै जब 71 ਚ 65 ਚ जंग हुई ना तो उसमें रिफ्यूजी आए थे इन्हें कोठियों में रहे वो ही। फेस जो है वो कपिला मुनि का पीछे की तरफ है, तो दैट मीन्स 360 डिग्री आपके ये प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन जम्मू के लिए। 150-200 साल पुराना मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण जी का। कि जम्मू शहर में सबसे पुरानी रामलीला है। ये मोती बाजार जी जो बाजार है जिन्नियां दुकाना ने ये सारी इस मंदिर के नाल। और रणबीर सिंह जी ने कहा आप तो डोगरी में कहा होगा तू तो रघुनाथ मंदिर को भी ऊपर याद है। आर्ट का एक पूरा आप एक पूरा वो देख सकते थे, 3 डायमेंशनल पर्दे थे, पर्दा बाजार एक साधु वगैरह उस कमरे च रहंदे सन। यहाँ तो खचाखच भरा रहता था ये पूरा जगह रादर उसके लिए टिकट भी लगानी पड़ी कई बार के। उस चौचे जो पानी लैंदे सन वो पानी सारे बाग सप्लाई हुंदा सी। नमस्ते व्यूअर्स, जम्मू मंदिरों का शहर है और हम आपको कभी बीच बीच में एक किसी नए मंदिर की सैर कराते हैं। सैर क्या करते हैं आप लोग जानते हैं मंदिरों के बारे में, लेकिन हम आपको दोबारा से एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं कि ये मंदिर कहाँ जा रहे हैं, इनकी क्या हालत है। तो आज हम ऐसे ही एक मंदिर में जा रहे हैं, उसके ऊपर ये एपिसोड है जिसको हम कहते हैं दीवाना मंदिर, जहाँ की रामलीला बहुत मशहूर है। और बचपन में हम में से सब ने एक बार तो ये आके रामलीला देखी है। तो ये मंदिर में रिसेंटली जो सुरेश शर्मा जी हैं, रिटायर्ड जज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, वो यहाँ के रिसीवर कमिश्नर कम रिसीवर अपॉइंट हुए हैं। तो उन्होंने ज़िम्मा उठाया है कि इस मंदिर को दोबारा इसकी जो एक्चुअल ग्लोरी और इसका जो आप कह सकते हैं कि इसका एक्चुअल जो फेस था उसको दोबारा से रिस्टोर करना। तो आज हम उनसे बात करेंगे, यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं, उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। तो इनसे जानेंगे कि मंदिर के बारे में ये क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है ये जम्मू के लिए, और ये मंदिर का जम्मू के जो कल्चरल लाइफ में क्या रोल था। मेरा नाम मिंदरपाल, मैं मोती बाजार नहीं मोती बाजार इसे छोटे से होंदे सी ते इसे मंदिर ही खेलते हैं। मेरी उम्र इसलिए कोई 83 साल है जी। तो इस मंदिर जी अं आते ही इतने खेलते ही। ये सारी ग्राउंड बनी दी सी, ये जिन्नी है सारी ग्राउंड सी। इस थले नाल पत्थर की एक लैन चलती सी। हाँ जी, ये मंदिर बड़ा जो ग्राउंड है बड़ी उच्ची हो गई है। ये बड़ी कोई 2 फुट 2.5 फुट थले है। ये सामने जी होंगे हैं इतने कोठी होंदियां सन। ये सामने निक्के ने कमरे बने होंगे सामने दीवार के नाल। हाँ जी, उस दीवार के विच लोग जिहड़े आते हैं साधु वगैरह उस कमरे च रहिंदे सन, जिहड़ी कोठियां सन बनी दी ते वो साइड के मतलब थल्ले साइड के पर एक लंगर हुंदा सी, बड़ा बड़ा लंगर सी। हाँ जी, उत्थे खाना बनता सी इत्थे उस कोने में। हाँ जी, उस लंगर के जो साधु संत आते हैं उन्होंने मैं रोटी छोटी या इस मंदिर में दे देंगे हैं। हाँ जी, बाकी सारी कोठियां सन। तो ये बनाया जो ये टैलें लाई इतने कोई टैल नहीं लगी हुई है। हाँ जी, ये मंदिर भी कोई नहीं सन, ना ये भी मंदिर नहीं है, ये मंदिर है ये भी नहीं है। हाँ, ये कोई नहीं सी है, ये प्लेन जगह सी, ये प्लेन जगह सी। इत्थे एक टैंकी बनी दी सी पानी वाली। हाँ जी, पानी वाली टैंकी बनी दी इत्थे एक। हाँ जी, तो ये मंदिर इधरले पासे शिव जी का मंदिर ये भी नहीं है, ये है। हाँ जी, तो इत्थों रस्ता ही बाग विच जाण दा। हाँ जी, सन कोई जब 71 ਚ 65 ਚ जंग हुई ना तो उत्थों रिफ्यूजी आए तो इन्हें कोठियों में रहे ही। इतने कोठियां होंदियां मंदिर दियां, उन्होंने रहे थे। तो बाद कुछ चले गए, कुछ चक्रवर्ती ने पैसे दे के इतों कट छड़िया दे छड़िया। उन्हें जगह भी दी, पैसे भी दे दिते। हाँ जी, वो उन्होंने पार्किंग बना ली थी। बाकी ये पिछे इतों रस्ता सी अंदर जाने वास्ते। इतने अंदर ना बाग सी बड़ा बड़ा,
उस ये जिन्ना एरिया ना अंदरले पासे इत्थे बाग सी बड़ा वड्डा। हाँ जी, बाग दे विच बड़े फलां दे बूटे लगे दे सन। ਹੁਣ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅੰਬ ਹੀ ਸੰਧੂਰੀ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਕੋਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ, ਸੀਤਾਫਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੇ ਬੂਟੇ, ਜਾਮਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਬੂਟੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝਵੱਚਾ ਖੂਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਝਵੱਚੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬਾਗ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਸੀ, ਛੜਾ ਬਾਗ ਹੀ ਬਾਗ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਸ਼ਤੰਗਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਏਰੀਆ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਖਾਨੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਛੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ 'ਚ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਛੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਡਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਗਰਤਨ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰਖਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਜਾਣਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਮਰਾ 'ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਫਤਿਹ ਚੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 60-70 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਠਿਆਂ ਪਰ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਦੌੜਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਲੇਨ ਸਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਡਿਓਢੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਿਓਢੀ ਪਰ ਛੱਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਛੱਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਛੱਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਉੱਥੇ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਧੁੱਪ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਪਕਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਬਸ। ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੰਘੋ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਖਲੋਗੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ये दीवान मंदिर रामलीला जो है ये जम्मू शहर में सबसे पुरानी रामलीला है और यहाँ से बहुत सारे जो कलाकार हैं उन्होंने इस रामलीला ने जो सिनेमा को दिए हैं, जैसे ओम प्रकाश जी यहाँ से निकले हैं और बहुत सारे कलाकार यहाँ से, इस मंच जो है उनकी यहाँ से शुरुआत हुई है और उन्होंने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। अभी क्या है कि ये पहले जैसे ओपन एयर था पूरा, हम बचपन में यहाँ आते थे और यहाँ पर वो गोल लाल और पीले रंग की कुर्सियाँ हुआ करती थी फोल्डिंग, तो उनको हम पूरा दिन यहाँ लगाते थे और फिर हमें पास मिलता था ये देखने के लिए। मैं बचपन से आज तक बेशक एक ही बार यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आता ज़रूर हूँ रामलीला के दिनों में यहाँ एज ए, आप समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि ये वैसे बूढ़ी माँ है जिसको जो नया एक्टर है वो समझता है कि इसको क्या इंट्रोड्यूस कराना अपनी गर्लफ्रेंड से, ये तो पुराने टाइम की चीज़ है। तो मैं समझता हूँ ये रूट्स हैं हमारे। और यहाँ एक माहौल था, एक तरह से ऑल कम्युनिटीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, जैसे जो पर्दे बनाने वाले थे, तरखान थे, कोई मुसलमान था, कोई टेलर उस तरह से जो कास्ट्यूम उसका डिज़ाइन करता था और एक कम्युनिटी फीलिंग होती थी। ये लगभग ये परंपरा जो है ये तब तक रही है जब तक ये टेलीविज़न का हमारे यहाँ जो आक्रमण है वो नहीं हुआ। लोग शाम को यहाँ तो खचाखच भरा रहता था ये पूरा जगह, रादर उसके लिए टिकट भी लगानी पड़ी कई बार कि यहाँ आके लोग टिकट ख़रीद के देखे रामलीला। तो बच्चों में ख़ास करके बहुत उत्साह होता था और शाम को जो मनचले लड़के लड़कियां हैं उनके लिए भी एक स्पेस होता था, यहाँ से बाहर, घर से बाहर निकलने का कोई बहाना उनको मिलता था रामलीला के बहाने। इट वाज अ वंडरफुल टाइम और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और हालांकि देखिए मतलब रामलीला की कहानी सबको पता होती है, लेकिन क्या है कि उसके बावजूद परफॉर्मेंस का जो मज़ा लेते थे लोग, जैसे हनुमान जी अपनी अशोक वाटिका में जब वो तबाही कर रहे हैं तो वो फिर ऑडियंस में वो केले फेंकते हैं, कुछ और तरह से इन्वॉल्वमेंट होती है और जो पूरा ऑडियंस है वो उठ के खड़ा होता है प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करने के लिए। तो इसकी एक धार्मिक तौर पर भी एक तरह से एक मान्यता है और उसका रेलेवेंस है, और दूसरी तरह से आप एक कल्चरल एक जो वैल्यू है वो सांस्कृतिक इसकी एक बहुत बड़ी विरासत है। और यहाँ से इसी रामलीला हुई, बिल्लू मंदिर में रामलीला है, या रघुनाथपुरा में एक रामलीला हुआ करती, ये पॉपुलर रामलीला होती थी जम्मू की। उसके बाद तो बहुत सारी जगहों पर शुरू हुई रामलीला, और जम्मू की रामलीला जैसे बसोली की रामलीला अपने तौर पर एक उसका एक अलग तरह से इतिहास है, अलग तरह से उसका परफॉर्मेंस नरेटिव है, स्टाइल है। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे आपको पता है जैसे हमारी जो वाटर बॉडीज़ थी हर जगह वहाँ पर बोलियाँ हुआ करती थी, और वहाँ नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स जिनको कहते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर उसमें क्या किया कि उन्होंने उसको प्लास्टर करना शुरू कर दिया, मतलब जो उनके ग्रूव्स होते थे जहाँ से पानी, और बहुत सारी इसी डेवलपमेंट का शिकार होकर बोलियाँ जो हैं वो सूख रही हैं। यहाँ जम्मू में बहुत सारे तालाब थे जो समय की भेंट चढ़ गए। इसी तरह से ये रामलीलाओं की एक स्टेज, एक ओपन एयर स्टेज हुआ करती थी। अब इसी डेवलपमेंट के नाम पर ना तो ये मॉडर्न थिएटर को कैरी मतलब कर सकती हैं, और ना ही जो पुराना जो एक परंपरा थी जिसे हम लोग पारसी थिएटर जो परंपरा, पर्दा गिरा और पर्दा उठाओ, वो उस तरह का जो सीन था, ना ही उसको उस परंपरा को हम संभाल नहीं पाए। और ये बदकिस्मती है कि हमें वो पुरानी चीज़ यहाँ देखने को मिल जाती पारसी थिएटर में। आई हैव ट्रैवल्ड थ्रू आउट जम्मू के कहाँ कहाँ रामलीलाएँ होती हैं और कहाँ मैंने देखा है, और इतने खूबसूरत पर्दे बनते थे और इतने डिज़ाइन थे उसमें, मतलब उसमें एक आर्ट का एक पूरा वो देख सकते थे। 3 डायमेंशनल पर्दे थे। पर्दा बाज़ार एक को कहते थे कि यहाँ पर्दा बाज़ार का मतलब होता था कि अब कोई मस्खरा या उस तरह से कोई 2-4 लोग और आएंगे
तो आपको सीन चेंज हो रहा है पीछे, तो उस टाइम को, गैप को फिल अप करने के लिए दे विल टॉक अबाउट द कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन जम्मू, और जहाँ 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 भी वो चीज़ हो रही है। तो एक मज़ाहिया सा, एक कॉमेडी सा एक वो उनका सेटअप रहता था। उसमें भी बहुत सारे कॉमेडियंस हमारे जम्मू के निकले हैं, जिया लाल जी होते थे, बहुत सारे लोग इस तरह से निकले। शिव मेहता जी हुआ करते थे, उन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा। और यहाँ सतपाल जी थे दीवान मंदिर में रामलीला को, उन्होंने बहुत साल इसको जीवंत रखा। केवल जी थे, केवल कृष्ण शर्मा, उन्होंने इस बहुत योगदान दिया इसकी डेवलपमेंट में, इसको संवारने बनाने में। और अब धीरे धीरे जो ये सारी चीज़ें हैं वो अब कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तहत आ गई हैं, या उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ शामिल हो गए हैं जगहों को लेकर या उनको एनक्रोचमेंट को लेकर, लाइक दिस। तो अनफॉर्चुनेटली अब लोगों में भी रुझान जो कम हो रहा है, और उस तरह से जिस तरह से उसका जो पारंपरिक एक स्वरूप था उन रामलीलाओं का, वो ऑलमोस्ट जो है विकास के नाम पर वो ख़त्म हो गया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मेरा नाम जी मदन गोपाल, साना प्लेट श्री बंसी लाल, आरो दीवान मंदिर इत्थे रौंदे आं। असें पूर्वजें ही मिले दा सा पूजा करने वास्ते मंदिर, अस इत्थे पूजा करदे हैं। ते कोई 150-200 साल पुराना मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण जी दा। ये मूर्ति श्री लक्ष्मी नारायण दी है इत्थे, ते कोई 200 साल पुराना मंदिर है। ये बनाया दीवान ज्वाला सहाय जी ने, उन्हें बनाइए फिर असें डोनेट किया हा। अस भी अमीनाबाद दा आए उंदे कन्नै, उत्थों गै आए दे, फिर अस गै पूजा करदे इत्थै। असें इत्थै गै रक्खे दा हा मंदर दे सामने कमरे बने दे, इत्थै गै रौंह्दे अस कदूं दे, जदूं दा एह् मंदर बने दा अदूं दा गै अस इत्थै गै र'वा करने आं। 1856 तो बनेआ सीगा, अदूं दे अस इत्थै गै र'वा करने आं। 7वीं 8वीं 9वीं पीढ़ी है साढ़ी चला दी इत्थै। तो नमस्ते सर। नमस्ते जी। आप ये जो दीवान मंदिर है कच्छावनी में, यहाँ पर आपको रिसीवर अपॉइंट किया गया है और मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ चेंजेस हो रही हैं। तो प्लीज़ आप बताएंगे हमें ये टेंपल के बारे में कि ये किसने बनाया और अब आपके पास कैसे आया और इसमें आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एक्चुअली ये मंदिर 1867 में बन के डेडिकेट हुआ था जम्मू की पब्लिक को। ये मंदिर बनाया था दीवान ज्वाला सहाय, उन्होंने, वो प्राइम मिनिस्टर थे महाराजा गुलाब सिंह के। आपको याद होगा कि उन्होंने ये लिखित में भी है कि जो अमृतसर की ट्रीटी थी उसके लिए बहुत बड़ा हाथ दीवान ज्वाला सहाय का था। वो काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर स्टेट बनने में। तो उन्होंने वो मंदिर यहाँ पे 1867 में बना के ये मंदिर डेडिकेट किया था जम्मू के लोगों को। और बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये मंदिर बन रहा था और डेडिकेट 1867 में हुआ, ये उसी समय की बात है जब रघुनाथ मंदिर भी बन रहा था। अच्छा, कंटेम्प्रेरी है, दोनों साइमल्टेनियसली ये बन रहे थे। और आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय जम्मू की क्या मतलब रिलीजियस कल्चरल फर्वर क्या रही होगी कि दो महत्वपूर्ण जो एक कल्चरल और स्पिरिचुअल सिंबल्स हिंदुज़म के और वैष्णव धर्म के जहाँ पे जम्मू में एक ही समय पे बन रहे थे। एक महाराजा बना रहे हैं, एक महाराजा बना रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, और एक राम जी जो विष्णु के अवतार हैं, और दूसरा जहाँ पे विष्णु जी का खुद मंदिर बन रहा है। और ये एक विलक्षण मूर्ति यहाँ पे विष्णु भगवान जी की है। ये विष्णु भगवान जी की जो मूर्ति जहाँ पे है, ये भारत में आपको शायद एक ही मंदिर इस समय मिलेगा जहाँ पे ये मूर्ति स्थापित है। इसके 4 मुख हैं। इसको बैकुंठ चतुर्मूर्ति भी बोलते हैं, चतुर्व्यूह भी बोलते हैं। तो ये बैकुंठ चतुर्मूर्ति जो है, इसमें माता लक्ष्मी जी भी साथ में, उनका भी यहाँ पे मंदिर साथ ही वो स्थापित हुई है। तो ये एक बैकुंठ की जो मूर्ति है, ये सिर्फ आपको भारतवर्ष में यहीं पे मिलेगी। और कहते हैं कि
ये 8th और 9th सेंचुरी में ये कश्मीर में ये मूर्ति जो थी चतुर्मुख, ये काफ़ी प्रचलित थी उस समय पे। अच्छा, वो पॉपुलर पॉपुलर थी उस ज़माने में। तो उसी को देखते हुए जब राज्य स्थापित हुआ, महाराजा ने जब स्थापित किया, तो लगता है कि उसी को चलाते हुए जो 8th 9th सेंचुरी में जो एक हिंदू साम्राज्य उस समय था कश्मीर में, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रोबेबली ये मूर्ति स्थापित, और जम्मू की कहते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए ये मूर्ति, सेफ गार्डिंग जम्मू, ये मूर्ति स्थापित यहाँ पे है। अच्छा, मतलब जो ये मूर्ति है ये जो कश्मीर स्कल्पचरल ट्रेडिशंस हाँ, के वो based आइकोनोग्राफी जो है उस तरह की, वही आइकोनोग्राफी इस मूर्ति की है। और अदर इसको एक आप कहेंगे कि ये सौम्य रूप इस मूर्ति का है। खास करके ये 4 मुख आपको मैं अभी दिखाऊंगा। 4 मुख जो है उसमें एक मुख जो पीछे की तरफ है वो कपिला मुनि का है। कपिल मुनि का जो है, कपिल मुनि का कहते हैं कि उन्होंने उनकी मेडिटेशन जो ये कर रहे थे, तो उस समय पे किसी ने वो डिस्टर्ब किया था। तो जब उन्होंने गुस्से से उनको देखा था, तो उसके कहते हैं 60,000 बच्चे वो भस्म हो गए थे। तो वो जो उनका स्वरूप है, जहाँ सौम्य स्वरूप में यहाँ पे विद्यमान है। हाँ, उनके जो जैसे ये मूर्ति देखते हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वासुदेव स्वरूप सामने की तरफ है। ये नृसिंह अवतार उस तरफ है, राइट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे बारहा अवतार है। तो अगर आप इधर से थोड़ा देखेंगे, साइड से पीछे से दिखता है यहाँ से, तो वो एक फेस आपको पीछे दिखे, आप यहाँ से देखिएगा। हाँ जी, कपिला मुनि जी का है। तो ये मतलब है कुछ इसके बारे में कि ये क्यों ये 4 फेस्ड विष्णु डीटी है, ये उसके 4 अवतार? वैकुंठ में कहते हैं कि ये एक स्वरूप, वैकुंठ बास जो चतुर्मुख मूर्ति, उनका स्वरूप है। अच्छा, वो इससे हाँ। ये लक्ष्मी माता का स्वरूप है साथ में। अच्छा, ये मूर्ति भी उसी टाइम की है, हाँ, उसी समय कंटेम्प्रेरी की, है? उसी टाइम ये सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान के। और ये स्टोन क्या यूज हुआ हुआ है? रेड मार्बल, अच्छा, ये रेड मार्बल है, रेड स्टोन, रेड स्टोन। इनफैक्ट रघुनाथ मंदिर में भी कुछ यहाँ पे, वो भी यहाँ इसी पत्थर का है वहाँ पे मूर्ति। तो ये पेंट हुए नया, लेकिन ये नया है। बेसिकली यहाँ पे सारी जो कंस्ट्रक्शन हुई है चूना सुर्खी की हुई है। अच्छा। ये बाद में ये पेंट वूंट सारा करके इन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब किया है। और ये माता की मूर्ति है, पुरानी है। अच्छा, ये है गरुड़ भगवान जी की। अच्छा, ये गरुड़ भगवान जी की मूर्ति है। हाँ, उनके वाहन है। और ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, शालिग्राम सर, शालिग्राम। शालिग्राम। ये भी पुराने ही स्थापित हुए लगते हैं। और ये दरवाजे बाहर की तरफ खुलने वाले थे? बाहर इधर ये एक्चुअली छोटे कमरे बनाए थे इन्होंने, दरवाजे बनाए हुए। ये यहाँ सामान रखने के लिए, पूजा का सामान वगैरह। ये ड्योडी है जो पुरानी ही है। बस ठीक है। ठीक है, ये ड्योडी पुरानी ही है। और ये कार्विंग कार्विंग ये पुरानी ही है, सब वही है। वही। तो इनफैक्ट हमने जो बाहर, ये चांदी लग रही है क्या? ये नहीं चांदी की, चांदी का पता नहीं, ये अभी हमने देखा नहीं। पर ये ड्योडी जो है, इसका जो दरवाज़ा है, ये चांदी का है। अच्छा, ये चांदी। ये चांदी का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अच्छा, ये देखा है ये कि चांदी है। का है। कितनी इंट्रिकेट कार्विंग की हुई है ना। ये बिल्कुल।
अच्छा, इस मंदिर में जैसे आपने बोला कि रघुनाथ मंदिर बन रहा था, ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, उसका कुछ रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे उस या कुछ? अभी एक बात कहते हैं कि बेसिकली जब ये मंदिर बन रहा था तो महाराजा रणबीर सिंह और दीवान ज्वाला शाही मंदिर देखने के लिए आए। तो कहते हैं कि महाराजा रणबीर सिंह जी ने कहा, आप तो डोगरी में कहा होगा, तू तो रघुनाथ मंदिर को भी ऊपर बट्टा याद बनाया है। गया है। वो कहते हैं मैं उसी टाइम पे उन्होंने क्लोज कर दिया। तो कहते हैं अदरवाइज उनका शायद प्रपोजल इससे ऊपर जाने का था, बट उन्होंने इसी टाइम पे इसको क्लोज कर दिया। यहीं पे उन्होंने हाँ, मतलब वो हाँ, होता उसके कि- ऊपर हाइट में नहीं गए। मतलब वो रिस्पेक्ट शो की कि Respect, मैंने हाँ, जो ये मतलब Prime रूलर ने Minister बनाया उससे basically। ऊपर नहीं जाए हाइट। प्राइम मिनिस्टर थे उस हिसाब से। और देखिए वही जैसे मैंने आपको पहले कहा, वहाँ रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित हुई, यहाँ पे बैकुंठ चतुर्मूर्ति के स्वरूप में विष्णु भगवान जी का जो मंदिर स्थापित करके उन्होंने डेडिकेट लोगों के लिए किया। और ये बेसिकली कहते हैं कि सेफ गार्ड करने के लिए, और जैसे ये चारों तरफ से सेफ गार्ड करने के लिए, जैसे चौथी मूर्ति जो है इसकी स्वरूप फेस जो है वो कपिला मुनि का पीछे की तरफ है। तो दैट मीन्स 360 डिग्री ये प्रोटेक्शन है जम्मू के लिए। और ये चीज़ हम भूल गए जब अनफॉर्चुनेटली यही हमें है याद कि पता ही नहीं है हमें पता ही नहीं है कि चतुर्मुख स्वरूप में ये जम्मू विष्णु को भगवान सेफ गार्ड करे। और ये देखिए जैसे मैंने पहले कहा, ये चांदी की, ये हमारे डोगरी में द्वाठर जो बोलते हैं, ये उन्होंने चांदी की बनाई है। और शायद आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा मंदिरों में, जम्मू में खास करके, जहाँ चांदी का ये दरवाज़ा हो, द्वाठन हो, जो बेसिकली है कि ये नेगेटिविटी को भी वो करता है, जो पॉजिटिविटी में लाता है। और ये एक वास्तु के हिसाब से सारा मंदिर बनाया गया है। और आप देखेंगे ये सारा इसका आर्किटेक्चर भी जो है पूरा, इसके जो 12 दरबार हैं इसके पूरे, जो इसके विंडोज में आर्चेस बनाई हुई हैं। तो ये ज्वाला शाही जी की पोर्ट्रेट है। ये हमने अभी ये इंटरनेट से निकाल के इसको डेवलप करवाया है। और ये आपका वो है, हाँ, ये सारा परिक्रमा है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आई शुड नॉट से, बट काफ़ी वैंडलाइज्ड हुआ है। तो मंदिर इस तरफ से करें परिक्रमा या परिक्रमा इधर इधर से? से। ये माता का है, माता जैसे वो चंडी अंदर माता है वैसे ये ही बाद है। में स्थापित अच्छा, हुए, ये बाद में स्थापित हुए। अच्छा, ये ये चंडी देखिए, माता। मतलब बेसिकली ये सारा इसकी जो आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी जो मैं कहूँगा वो है, वो सारे वो आर्चेस बनी हुई थी। तो आगे भी यहाँ पे ऐसे ही मूर्ति बनाई हुई थी, गणेश जी की मूर्ति लगाई थी इसको आर्च को कवर करके। अच्छा। अब हमने ये कुछ ये और एक दो मूर्तियाँ और हैं, उनको हमने विधिवत यहाँ से उठाया। विधिवत मीन्स इसका जो प्राण हरण करके उसके बाद फिर दूसरी जगह स्थापित किया है। पूरी वो जो विधान है इसको कैसे करते हैं, वैसे बनारस से हमने पंडित लाए थे, उनके जरिया हमने ये सारे किया, सो दैट जो ओरिजिनल हमारा एक मकसद है कि रिस्टोरेशन ओरिजिनल पूरी फॉर्म में हो। और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया है, IGNCA के साथ हमने टाई अप किया है, और उसके साथ कोलैबोरेशन के साथ हम इसको रिस्टोर करने जा रहे हैं। ये किनकी? ये कोई इन्होंने, वही मैं कह रहा हूँ, किसी ने दिए होंगे इनको कुछ, तो यहाँ पे किसी कुल देवी है किसी क्लैन की, तो उन्होंने यहाँ पे अंदर मंदिर बना दिया हुआ है। बेसिकली ओरिजिनल पार्ट नहीं है, ओरिजिनल प्लान नहीं है। ओरिजिनल जैसे मैंने कहा, वहाँ 12 जैसे दरवाजे हैं, आर्चेस हैं, सारी तीनों तरफ 3-3 है, और सामने की तरफ 3 है। इस टोटल जो 12 बनते हैं इसके, वो तो 12 दरी भी कह सकते, मतलब आई डोंट नो, परिक्रमा का जैसे परिक्रमा का है ना? जरूर। ध्यान से ये अब वो दरवाज़ा जो मेन ड्यूटी है उसका हम दोबारा बनाए, क्योंकि वो पहली ड्योडी थी, उसमें चांदी का परत लगा हुआ था पत्थर। अच्छा, जो मेन डोर है उसमें भी चांदी का था? उसमें भी चांदी का था। तो वो अब खराब हो गया था, वो बिल्कुल सनेक से जो आगे पीछे, अब उसकी जगह हम नया दरवाजा जैसे ये भी राम जी की नई मूर्ति है? ये भी नई मूर्ति है। यहाँ काली माता की मूर्ति लगाई थी, वो भी हमने शिफ्ट की है बाहर,
मंदिर में उसका बकायदा। अच्छा, मतलब ये जो बाकी सारे हैं ये ओरिजिनल प्लान में नहीं है, ओरिजिनल ये प्लान में नहीं है। अब इनको हम जो रिस्टोर करेंगे वो ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे इसको, जैसे वो चूना सुर्खी में सारा वैसे ही करेंगे। तो ये ऊपर जो पेंटिंग्स भी है ये बहुत ये भी एक आर्किटेक्चरल अपना एक हाँ, ये मतलब डिस्टिंक्ट है। जब वो ये बाहर की तरफ आ रही है ना, बाहर मतलब की ये वो नहीं है कलर से नहीं है, बीच में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करके ये चूना सुर्खी से चूना ही सुर्खी से, जितना ओके। काम हुआ है चूना सुर्खी से ही हुआ है यहाँ पे। तो ये विष्णु जी के डिफरेंट डिफरेंट विष्णु जी का है, गणेश जी का है, राम जी का है, शिव जी का भी है, सब देवी देवताओं का वहाँ पे। तो इसको भी हम रिस्टोर वैसे ही करेंगे जैसे पहले थे। तो पेंटिंग सिर्फ ये वाले जो हैं बस यही है या कहीं और भी है? और भी है। और जो एक समाधि है बाहर जो आप देखें, जब एंटर किया हमने लेफ्ट साइड पे, वहाँ समाधि है। ये तो कहते हैं अमरनाथ वो थे, दीवान अमरनाथ, जो कि दीवान ज्वाला शाही के पोते थे। तो मुझे लगता है शायद दीवान ज्वाला शाही की भी समाधि उसी में होगी, नहीं, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो उनकी समाधि तो होगी मुझे जिन्होंने लगता है बनाया उनकी समाधि ही होगी बेसिकली। जब होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग भूल जाते हैं, जब हाँ, मतलब वो- लॉजिकली मुझे लगता है कि उनकी समाधि ही यहाँ पे होगी, यहीं पे इसी के, या तो इसी में है मूर्ति में कहीं, या आई कांट से इट, बट मुझे लगता है वही है। और ये आप ये देख रहे हैं, ये भी द्वारपाल। ओरिजिनली ये जय और विजय उनकी ये- मूर्तियाँ हैं जो ये द्वारपाल, original है। हाँ, द्वारपाल के जो हैं बैकुंठ के भी हैं और विष्णु भगवान जी के भी यही द्वारपाल हैं। और ये ओरिजिनल है, ये भी चूना सुर्खी में है। और ये आप देखेंगे इसके मंदिर के चारों तरफ जो थी, ये उन्होंने जब ज्वाला शाही जी ने मंदिर बनाया उसके चारों तरफ सराय बनाई थी, सराय बनाई थी। मैं आपको वो दिखा भी दूंगा, वो जो पुराना वो जो मैप है, मैप जो इंडिया म्यूजियम में है। नेशनल म्यूजियम में है, वो 1860 to 70 का है या 80 का है। उसमें ये मंदिर दिखाया हुआ है पूरा, अलॉन्ग विद जो भी space है उसकी सारी। उसके साथ एक्चुअली जो अभी आप दुकानें इधर देखेंगे, काफ़ी मार्केट जो बन मोती गई, बाजार वाली मोती साइड। बाजार की तरफ, वो बाग होता था मंदिर का। अच्छा, तो कम से कम 30-35 कनाल इस मंदिर की जगह थी। साथ में इसके जुड़ी हाँ हुई, बिल्कुल, साथ और मंदिर वो का सारी तो- इनक्रोच्ड है। वो सारे इनक्रोच्ड है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इनक्रोचमेंट जहाँ पे हो चुकी है। और जहाँ पे एक रामलीला भी हुआ करती थी, हाँ, वो भी रामलीला एक तो दीवान बड़ी, कहते हैं ना कि जो पहले रामलीला होती थी तवी के किनारे, फिर वो बाद में वहाँ से शिफ्ट यहाँ हुई दीवान मंदिर। एक्चुअली कहते हैं ना, जैसे दीवान ज्वाला शाही बहुत एक लिटरेट और स्कॉलरली किस्म के और पढ़े लिखे थे। उन्होंने काफ़ी इसको एक कल्चरल स्पिरिचुअल सेंटर बनाया हुआ था। एंड उसमें उसी के लिए कल्चरल जो यहाँ पे रामलीला जहाँ हुआ करती थी, और वो एक्चुअली उस टाइम पे ये एक ओपन थिएटर ये थी किस्म का रामलीला? होता। हाँ, ये नहीं, ये वाला। अच्छा, ये वाला। हाँ, वो ओपन हुआ करता था। अब इसको इसको बना इन्होंने दिया। कंस्ट्रक्शन तो कर हॉल दी हुई बनाया है, इसको? हॉल बनाया हुआ है, बट उसमें जो है पहले ओपन हुआ करता था। तो अभी हम इसको, ये स्टेज जो है ओपन आप देख रहे हैं, हम मोस्टली जो कार्यक्रम हम कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे करने जा रहे हैं इस स्टेज पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इसकी एम्बियंस जो है, इसका बैकड्रॉप आपको जम्मू में मुझे लगता है कहीं हाँ, ये नहीं मिलेगा। इतना ऐसा raised platform प्लेटफॉर्म और- है, नेचुरली लगता है कि बना हुआ है जैसे इसके लिए। तो पीछे बैकड्रॉप, अभी हमने पीछे ही कार्यक्रम जहाँ कथक परफॉर्मेंस हाँ, प्रिया जी की हाँ थी। नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में करी थी, तो उसका जो इफ़ेक्ट और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसको हम डेवलप एज ए एक कल्चरल amphitheater की एम्फीथिएटर type की में, तरह करेंगे, और वो भी यूज़ करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ मैंने ये बोल रहा था, समाधि जैसे है। तो ये समाधि आई एम नॉट वेरी श्योर कि ज्वाला शाही की है कि नहीं है, बट मुझे लगता है कि ज्वाला शाही की होनी चाहिए, हो सकती इन्होंने है। यहाँ क्यों? लिखा है कि ये इन्होंने लिखा दीवान है अनंत राम जी की अनंत है। राम जी का, सॉरी, अनंत राम जी की समाधि का लिखा है। अनंत राम जी बेसिकली वो ग्रैंड सन थे ज्वाला शाही के। अच्छा,
उनकी भी हो सकती है। साथ में नंदा बरादरी का जो यहाँ पे उनकी हाँ, जहाँ उनकी मेल उनकी लगती कुल है, देवी, कुल हाँ, देवी उनकी मेल जहाँ लगते हैं। स्थापित है वो मेल लगती है जहाँ पे ये समाधि है। जो साथ में। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पेंट कर कलर दिया कर है, दिया है। यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स हैं बीच में पीछे। तो अच्छा। अभी हम जब इसकी रिस्टोरेशन करवाएंगे उसको हम वो पूरा निकल के आएंगे निकल बाहर के- शायद। ये यहाँ पे अभी चिन्ह दिखते हैं इसके। हाँ, ये दिख रही है। अनफॉर्चुनेट देखते कितना रिस्टोरेशन करा सकते हैं, बट ये इसके है ऊपर पेंट कर दिया हुआ है। पेंट किया हुआ है। कहते हैं ना जम्मू वालों को अब पहले ये वाला पेंट पसंद था, अब टाइल्स पसंद है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ये जैसे जूही जी कह रहे थे टाइल्स का टाइलों का शहर। शहर बन रहा है जम्मू। टाइल्स का शहर बन गया है। तो अच्छा, ये उनके देवताओं की ये है। देवता नंदा बरादरी की मेल भी यहाँ लगती है। उनके कुल देवता ये है बाबा पीर फैरू। हाँ, बाबा देखो, फैरू है फैरू, और हाँ। देवी। ये नंदा बरादरी की नंदा वो बरादरी। है, तो इसका मतलब जो ज्वाला जी थे वो शायद नंदा क्लैंस को ही हाँ, बिलोंग उन्हीं करते उन्हीं हैं। के इनका और इनके जो अभी जो प्रीस्ट हैं जो यहाँ इनका पूजा जो करते हैं priest- वो वत्स हैं, जिनको वत्स वो हैं। वहीं से लाए थे, वो जो वहीं अमीनाबाद से लाए थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि नारायण दास थे इनके जो बुजुर्ग, तो वो पुरोहित थे इनके ज्वाला सहाय के। जब ये मंदिर बना उन्होंने उनको संकल्प दिया कि इसकी मैनेजमेंट जो है जो उसका जो देखभाल करने के लिए, तो फिर वही बरादर मतलब देखते आ रही थी मंदिर की व्यवस्था सारी। तो अभी ये 24 नवंबर 2025 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है और मुझे इस मंदिर की व्यवस्था एज ए कमिश्नर कम रिसीवर अपॉइंट किया फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो तब से कोशिश कर रहे हैं हम। ये काफ़ी स्ट्रक्चर्स इलीगल बने थे, इंक्रोचमेंट्स थी, ये हमने डिमोलिश कर दिए हुए हैं। यहाँ तक था अनफॉर्चुनेटली इस मंदिर की जो परिक्रमा थी उसको भी लोगों ने इंक्रोच करके टॉयलेट्स बनाए हुए थे और कई मतलब सारा तहस नहस हो गया था मंदिर। तो जो ये आप कह रहे थे यहाँ सराय थी, तो वहाँ पे कौन आके ठहरता था? एक्चुअली क्या हुआ कि सराय जो थी या कमरे अब यहाँ पे अभी थोड़े ही बचे हैं। सराय जो थी वो 1947 में जब पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए तो उनको यहाँ पे पहले ठहराया गया था, उनको वही रह रहे थे लोग। फिर उसके बाद एक पार्किंग 96 में यहाँ पे बनी जेडीए की, तो वहाँ पे कुछ लोग जो डिस्प्लेस हुए थे उनको जेडीए ने उनको रिहैबिलिटेट किया था कहीं आगे पीछे। तो बाकी जो कुछ लोग थे वही यहीं रह रहे थे। तो अभी कुछ तो खाली हो गए हैं अब। तो बाकी जो है ये अब सराय वाली तो बात है नहीं है। इंक्रोचमेंट अब रिमूव करके हम प्लान कर रहे हैं इसको IGNCA के साथ हम टाई अप कोलैबोरेशन करके दोबारा इसको से रिस्टोर conservation करके ओरिजिनल restore पोजीशन में चूना सुर्खी के साथ और इसका पूरा जो है और उसी पुराने प्रिस्टाइन ग्लोरी में इसको वापस कोशिश है कि लाने के लिए।
थैंक यू सुरेश जी। धन्यवाद जी। सो ये था हमारा आज का एपिसोड जो कि हमने पूरा दीवान मंदिर पे किया था। और नाउ यू कैन सी कि जम्मू का शहर जो माना जाता है मंदिरों का शहर, उसमें हमने मंदिरों की हालत क्या की है। ये ऐसा टेंपल जहाँ पर विष्णु के 4 फेस्ड डीटी है, लेकिन हमें पता ही नहीं था। और हमें ये भी नहीं पता था कि ये डीटी जम्मू के प्रोटेक्शन के लिए स्थापित की गई थी दीवान जी के हाथों से। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप भी इन मंदिरों में जाइए और देखिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए क्या मंदिर बनाए थे जो हम किस हालत में अपनी फ्यूचर जनरेशन को दे रहे हैं। सो यू नो द ड्रिल विच आई ऑलवेज़ रिपीट कि आपको ये एपिसोड लाइक करना है। और अगर आप इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं, कोई स्टोरीज़ जानते हैं, आप प्लीज़ हमें इनपुट दीजिए इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।